ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबे उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खासी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की वहां गई अंधे नये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों आके सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई सार शब्द
सर जीवन बुटी गैस गैस आंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बुटी गैस गैस आंग लगावे। कह कबीर तुम सच कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग रे, जग सारा रोग रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोग। ये संपत्ति संसार की तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल 3 मक्का ले आई वह थी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा राबिया से बही बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया। गणका से फिर वही कमाली तेरा सरना पाया। राबिया से वही बंसुरी फिर वैसा ख्याल बनाया। गणका से फिर वही कमाली तेरा ही शरणा पाया। शरण आपकी में आनंद आया थी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहिब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया न हुई अलग से यारी। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया न हुई। हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे। मुर्दे तक को जीवित कर कयो काल भक्ति दरड़ावे। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे। मुर्दे तक को जीवित करके काल भक्ति दरड़ावे। रामपाल सतगुरु की शरणा पावे। डोरी मकर तार की तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती तेरे सत साहेब। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा बताई। अपने सचखंड सतलोक के विषय में स्वयं ही जानकारी दी। उस परमेश्वर की वाणी को न समझकर हमने उन संस्कृत के ज्ञाताओं के ऊपर विश्वास ज्यादा किया, क्योंकि हम उन्हें वेदों और सदग्रंथों के ज्ञाता मान रहे थे।
जिस कारण से उन्होंने परमेश्वर कबीर साहब व अन्य संत महापुरुष जो परमेश्वर के संपर्क में आए थे, उन्होंने फिर आंखों देखा विवरण जो अपनी अमृतवाणी में किया था, इन संस्कृत के जानने वालों ने उन वाणी को रिजेक्ट करवा दिया। वो क्या कहते रहे कि ये तो अशिक्षित थे, ये संत, इनको अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए ये विद्वान नहीं, और विद्वान बिना ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी ऐसी थ्योरी थी ऋषियों और महर्षियों की। इन संतों ने हमें परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने, और साथ में जो उनके संपर्क में उनका साक्षात्कार जिन महापुरुषों ने हुआ, उन्होंने ये बताया है कि अक्षर ज्ञान, भाषा का जो ज्ञान है वो एक अलग चीज है, और आत्म ये तत्व ज्ञान कोई और चीज है। जैसे भाषा का कार्य होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देवे। अब जैसे कोई संस्कृत जानता है, वो संस्कृत का विद्वान है, उसको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश का विद्वान वो नहीं है, अर्थात वो फिर भी ज्ञानी नहीं है। और किसी को इंग्लिश आती है तो उसको फिर मराठी नहीं आती है, किसी को मराठी आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती है, किसी को पंजाबी आती है तो हिंदी भाषा नहीं आती है। तो परमात्मा का कहने का तात्पर्य यह है कि जो तत्व ज्ञान है वो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में हमें मिल जाए, बात उससे बनेगी उस परमेश्वर के विषय में, वो कैसा है, कौन है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है। ये तत्व ज्ञान, ये सार ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान हमें किसी भी भाषा में मिल जाए, वहीं से प्राप्त करने में हमारा हित होता है। जैसे एक बहुत ही सुंदर मटका गढ़ा रखा है, ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई है, और उसमें जल है नहीं, उसके साथ में दूसरा घड़ा रखा है, वो पुराना सा घड़ा नजर आ रहा है, और उसमें शीतल जल भरा हुआ है। तो हमने उस शीतल जल चाहिए, ना कि उस घड़े की सुंदरता नहीं देखनी है। क्या कहते हैं, जैसे कुंभ कुमारे का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु उसमें है नहीं तो जैसे जल बिन कूप। जैसे सुंदर चित्रकारी किया हुआ घड़ा, उसमें पानी है नहीं तो यूजलेस, वो किसी काम का नहीं। अरे को पुराना सा घड़ा, सिंपल सा साधारण से घड़े में जल मिल गया, जान बची। इसी प्रकार उन महापुरुषों के अमर वाणी सदग्रंथ जो उन्होंने अपनी आंखों देखा एफिडेविट दिया है, वो साधारण सी भाषा नजर आती थी, पर इसमें वो अमृत भरा हुआ है। और जिसने ये पता लग गया कि, और जो इस ऊपर की चित्रकारी को देखकर उसमें उलझे रहे, वो महर्षि कहलाते हुए भी अविद्वान थे। आपके समक्ष महर्षि दानंद जी के विषय में इस दास ने जो निष्कर्ष निकाल के समाचार पत्रों में सीडीज के माध्यम से समाज तक पहुंचाया है, बुद्धिजीवी समाज ने सब उठाकर देखे हैं, वो प्रमाण मिलाए हैं। तो आज कोई ये नहीं कह सकता कि महर्षि जिन्होंने वो सदग्रंथ देख लिए, उसके द्वारा रचा हुआ सत्यार्थ प्रकाश देख लिया, इस दृष्टिकोण से पढ़ लिया, तो ये नहीं कह सकता महर्षि दानंद विद्वान था। उससे तो बालक भी अच्छा 10 वर्ष का। महर्षि दानंद जी ने लिखा है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, वहां बाग बगीचे भी हैं। तो क्या वो विद्वान हो सकता है जो ऐसे आग के गोले पर भी और मनुष्य बता रहा है? कहने का भाव यह है कि उन महापुरुषों को न तो कोई आत्मज्ञान था, न को परमात्मा प्राप्ति थी, और न ही उनको कोई अक्षर ज्ञान था। केवल एक संस्कृत के एक भाषा का विद्वान होने मात्र से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाता। ऐसे ही अब सभी पंथों और इन महापुरुषों के विषय में इनके द्वारा रची हुई सब पुस्तकों को दास ने अध्ययन किया, फिर उन महापुरुषों की अमर वाणी से मिलाया जिन्होंने परमात्मा पाया, और फिर सदग्रंथों में मिलाया, तो इनके पास खख नहीं। इनके पास खख नहीं है। ये सब अपना जीवन भी व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में भोली आत्माओं को भी पीछे लगा लिया। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी को टीचर जो बताता है, विद्यार्थी उसमें आनाकानी नहीं करता। अध्यापक ने जो बताया बच्चा उसी की रट लगा देता है।
क्योंकि वो उसको अपना गुरु मानता है। और अध्यापक वही होता है जो सिलेबस पढ़ाए। सिलेबस के अंदर से जो हमें ज्ञान देता है वही टीचर अच्छा होता है। और सिलेबस से बाहर कोई नावल कथा सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शिक्षक ठीक नहीं। अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में पवित्र हिंदू समाज में ये ज्ञान एक लोक वेद चला रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये सर्वेस्वा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सभी ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अब इन्हीं की हिस्ट्री सीट में, इन्हीं की जीवन चरित्रों में लिखा है कि ये तो नासवान है। विष्णु पुराण में विष्णु जी के विषय में, शिव पुराण में शिव जी और के विषय में, देवी भागवत महापुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। ये स्वयं कहते हैं हम अविनाशी नहीं है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम सर्वेश्वर नहीं है। ब्रह्मा को पता नहीं मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम बेटा नारद मैं इस कहां से उत्पन्न हूं। विष्णु जी कहता हूं ये शेष सैया पर बेहोश पड़े थे। ऐसे हम तीनों को फिर इकट्ठा किया, इस दुर्गा ने आकाश में घुमाया, वहां एक विष्णु और मिला, एक शिव और था, एक ब्रह्मा और था। तो अभी तक जिससे भी हम बात करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, तो वो कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, ये तो अजरो अमर है, ये तो सर्वशक्तिमान है, ये तो सर्वेश्वर है। वो कहां से रट लगा रखी उन्होंने। अब इन महापुरुषों के विषय में इन पुराणों का ही सहारा लेकर के ज्ञान प्रचार विद्वानों ने किया कि विष्णु पुराण विष्णु जी की महिमा है, शिव पुराण में शिव जी की महिमा है, दुर्गा पुराण में दुर्गा जी की महिमा है। और उनमें क्या लिखा है ये समाज तक नहीं पहुंच सका। अब ये सामने आ रहा है तो एक बार तो धक्का सा लग रहा है, लेकिन अब शिक्षित समाज है अपने सदग्रंथों को तुरंत देख लेता है और देख करके फिर दांतों तले उंगली दबाता है, हे भगवान ये तो ज्यों का तो लिखा है, हमें तो लोक वेद सुनाया गया था, दंत कथा सुनाई गई थी, मन घड़त कहानियां सुनाई गई थी। इसी प्रकार जब तक हमें स्वयं ज्ञान नहीं होगा ये संत अपना न्योय डोला बनाए रखेंगे, ये ऐसे ही चक्कर कटाते रहेंगे। इनको स्वयं ज्ञान है नहीं, ये प्रभुता के भूखे हैं और दुनिया को गुमराह करके दोषी हो रहे हैं, इनको महापाप लगेगा। अब कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको दिशा कोई गलत बता दे, उसके रास्ते से गुमराह कर दे, तो उस जैसा पापी कोई नहीं होता। इस अनमोल जीवन को बर्बाद कर किया जा रहा है। हम अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और अधिकारी संत से उपदेश लेकर चलेंगे तो जीव सफल होगा, नहीं तो आपका ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दास को कोई शौक नहीं था, यदि ये मार्ग इन संतों के पास होता तो दास बिल्कुल सिर में दर्द नहीं करता और ना ही किसी के विषय में कोई टिप्पणी करता। जब दास को स्वयं ज्ञान हुआ कि सचमुच तो सब शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया जा रहा है और सदग्रंथ कहते हैं कि शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, बस इतना सा दास का उद्देश्य है। जैसे एक समय एक कथा आया करती कि एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, उसने देखा पटड़ी टूटी हुई है और रेल आ रही है, उसमें हजारों यात्री हैं, उसने अपना कमीज निकाल कर ऐसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं उस ड्राइवर ने शंका होगी कि ये बालक क्यों चिल्ला रहा है, उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक कर देखा तो आगे सामने पटरी टूटी हुई थी और उस बच्चे ने हजारों व्यक्तियों की, यात्रियों की जान बचा दी। आज दास ये कमीज निकाल कर हिला रहा है और कोई संकेत समझ जाएगा तो जान बच जाएगी आपकी। इतना सा काम है बस। नहीं तो उतर कर देख लो अपने सदग्रंथों में, हम पेपरों में निकाल रहे हैं, समाचार पत्रों में, उन्हीं महापुरुषों की पुस्तक रची हुई पुस्तकों के पृष्ठ और अध्याय साथ लिख रहे हैं और पुस्तक उनके पास है। अपनी देख तो ले एक बार गाड़ी रोक के, और ठीक है तो चले जाना, लगे रहना उन साधनों पे, कोई मना नहीं किया। इस प्रकार दास का प्रयत्न देखो परमात्मा कब सफल करेगा। ये होगा क्योंकि पहले तो अपने पूर्वज शिक्षित थे, ये गुरु लोग आपस में लड़ा मारते थे हमें, वो झूठ बोलता है, अपने मजहब के बारे में ऐसे बोलता है। अब अपने मजहबों के इतिहासों में ऐसा ही लिखा जैसा दास बोलता है, इसलिए सबको स्वीकार्य हो रहा है। तो क्या बताते हैं, सतगुरु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना,
ज्यों थो था उस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। संत के बिना, सदगुरु के बिना कोई भी सदग्रंथों को नहीं समझा सकता। जिसमें पुण्यात्माओं आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो आपको पृथ्वी पर कोई संत आज के दिन दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अब हम बालक हैं, हमारी बुद्धि अभी इतनी तैयार नहीं है भक्ति मार्ग में, तो हमने ये सभी संत नजर आते हैं जिसने लाल पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल रखा लिए, या मुंड मुड़ा लिया, तिलक लगा लिया, माला पहन ली, कोई डोंग करके गांव का गोरा बैठ गया, धूना ला लिया, या इसने चार बातें सीख ली, मीठी मीठी बात कथा सुनानी सीख ली। हमने सारे संत नजर आते हैं क्योंकि हमारे पास उनको तोलने का, उनको नापने का कोई आधार नहीं है। जिस समय हमारे पास सदग्रंथों का ज्ञान आधार हमारे पास होगा, फिर उस ISI मार्ग से हम उस फीते ते नापेंगे इनको, ये सारे कति व्यर्थ पाओगे आपको। और उसी लिए आपको इस सदग्रंथ से परिचित करना चाहता है ये दास, सदग्रंथों के ज्ञान से परिचित कराना चाहता है ताकि तुम स्वयं निर्णय कर सको। एक समय की बात है, दो सेठ थे, उस छोटे भाई की मृत्यु होगी और छोटे भाई के 2 पुत्र थे। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा पिता सिर पर रहा नहीं, तुम बालक हो, 17-18 साल की आयु तुम्हारी है, आप अपने ताऊजी के साथ व्यवसाय में पार्टनरशिप कर लो और बेटा उनके साथ काम सीख कर फिर अपना काम न्यारा कर लियो, अभी तुम सफल नहीं हो पाओगे। और मेरे पास ये लाल रखे हैं पुत्र, ये लाल ले जाओ, पैसा मेरे पास नहीं है, आपके ताऊजी से कहो कि इस पैसे को, लालों को गिरवी रख के और हमारा हिस्सा कर दे। दोनों बच्चे मां के द्वारा दिए हुए लालों को लेकर के छुपा करके और कहां पहुंचे, ताऊजी के पास, और कहा ताऊजी हमारी मां ने ऐसे ऐसे कहा है, हमारे पिताजी रहे नहीं, हम अभी बालक हैं 16 और 18 साल की आयु के, और हमारे पास पैसा नहीं है ताऊजी, मेरी मां ने ये लाल दिए हैं मेरे पिताजी के समय के रखे हुए, इनको आप गिरवी रख लो और जब हमारा पैसा हो जाएगा हमारे पास हम इनको छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने बड़े, उनके ताऊजी ने देखकर उन लालों को वापस ही उस पोटली में बांध कर उन बच्चों से दे दिया, बेटा ये तो ले जाओ, रखा हो वापस, ऐसी कोई बात नहीं, और फिर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इन लालों को मंगवा लूंगा, अभी मेरी उधार बहुत चलती है, आ जाओ बेटा मेरे साथ तुम हिस्सा कर लो। तो उन्होंने अपनी मां से आके कहा, मां ताऊजी ने ऐसे ऐसे कहा है। मां ने कहा बेटा लाओ मुझे दे दो वापस, और जब भी तुम्हें चाहिए सुरक्षित मिलेंगे, कभी ले लेना, ये लाल मैं चौकस रखूंगी। अब वो ताऊजी उन दोनों बच्चों को दूसरे शहरों में ले गया, वहां से सामान खरीदा, सौदा किया, उन बच्चों के हाथों से उन लालों का आदान प्रदान करवाना चाहा कि ताकि ये बच्चे स्वयं लाल से परिचित हो जाएं। एक दिन उस सेठ ने एक लाल दिया उन बच्चों को कि ले बेटा ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 का सौदा हमने उधार लिया है, उसको कहना कि हम अपना लाल छुड़वा लेंगे और आपको पैसे दे जाएंगे। दोनों बच्चे गए, सेठ से ताऊजी की कही हुई बातों को दोहराया। सेठ जी ने एक जौहरी बुलाया, जौहरी से कहा कि देखना ये लाल खरा है या खोटा है। उस जौहरी ने कहा कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लाल तो 9 करोड़ रुपए का होता है और ये तो 200 रुपए की भी कोई ना। सेठ ने वह लेकर लालड़ी और सड़क पर फेंक दी गली में और कहा उन बच्चों से कि तुम्हारा ताऊजी बेईमान हो गया है, अब वो धोखेबाज हो गया है, ऐसा आदमी तो नहीं था, उसके मन में क्यों खोट आया, उसने ये नकली लाल कैसे मेरे पास भेज दिया, क्या वो मुझे ठगना चाहता है। ऐसी ऐसी कई ऊट पटांग बातें कही। अब लड़के वो दोनों बच्चे उस लाल को उठाकर अपने ताऊजी के पास
मायूस होकर आए और कहने लगे, ताऊ जी वो सेठ तो बहुत निकम्मा आदमी है, उसने तो बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है। और एक आदमी से पूछा कि देखना ये लाल है कि नहीं, उसने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। और सेठ जी ने ताऊ जी बहुत गलत बातें की कि तुम्हारा ताऊ जी बेईमान हो गया है क्या, ऐसा व्यक्ति तो नहीं था वो। अब उनके ताऊ जी को पता था कि उसने कौन सी दवाई दी है बच्चों को, उसको पता था कि सचमुच मैंने इनको लाल नहीं दिया था, लालड़ी दी थी। अब कहने लगे, बेटा हो मेरे से धोखा बन गया, अरे लाल तो ये इधर रखा है, भाई मेरे से गलती होगी बेटा, ये लाल है, ये ले जाओ और अब दिखाओ सेठ को। अब दोनों गए और कह देना कि मेरे ताऊ जी को धोखा लग गया सेठ जी, मेरे ताऊ जी ऐसे आदमी नहीं है। अब दोनों बच्चे गए और सेठ जी से कहा, देख सेठ जी मेरे ताऊ जी को धोखा लग गया था, मेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसे तू कह रहा था, उन्होंने ना धोखे से लालड़ी दे दी, लाल के धोखे में, ये देखो देखो ये लाल दिया मेरे ताऊ जी ने। अब सेठ जी ने फिर वो जौहरी बुलाया, जौहरी ने कहा हाँ ये लाल है, देखो ऐसा होता है लाल। अब सेठ बोला, देख तुम्हारी आंखें हैं, ये होता है लाल। अब वो लाल रख लिया सेठ जी ने। अब दोनों बच्चे आ गए। अब बच्चों को भी पता लग गया लाल और लालड़ी का कि इसमें कितना अंतर होता है। सेठ जी अपने बच्चों दोनों भतीजों को लेकर के अपने स्वदेश लौटाया। आके सेठ जी ने कहा, जाओ पुत्र अपनी मां से वो लाल ले आओ और अब उनको गिरवी रख देंगे, उधार बहुत होगी पुत्र। दोनों बच्चे भागे गए। कहा, मां ने पूछा, आगे पुत्र, आ जाओ बेटा खाना खाओ। उन्होंने कहा, मां खाना पीछे खाएंगे, पहले वो लाल दे कहाँ रखे हैं। ताऊ जी ने लाल मंगाए हैं, घनी उधार होगी है, इनको गिरवी रखेंगे। मां ने कहा, ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे, ले जाओ। वो नो की नो पोटली पकड़ा दी बच्चों ने वही देख लिया कि देखते नहीं ये लाल है कि लालड़ी। क्या देखा उन्होंने, वो लाल नहीं था एक भी, वह 2-3 जो डले रखे थे वह सारे लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वही पटक दिए मां के सामने और कहा, मां तो भी बहुत बोली है, ये तो लाल नहीं है लालड़ी है मां, ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, लाल तो 9 करोड़ रुपए का होता है। अब माता जी कहने लगी, बेटा मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल ही होंगे। अब दोनों बच्चे ताऊ जी के पास आए और उस सेठ को पता था कि ये बच्चे आप पे पहचान लेंगे, मुझे कहना ना पड़ेगा। अब दोनों बच्चों ने आकर कहा, ताऊ जी मेरी माँ है ना, वह बिल्कुल सीधी सादी सी है, उसको बेचारी को पता है नहीं लाल और कैसे होते हैं, लालड़ी कैसे होते हैं। ताऊ जी वो लाल नहीं थे, वो तो लालड़ी है सारी की सारी। अब सेठ जी ने कहा, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे, और उस दिन अगर मैं कह देता ये लाल नहीं है, तेरी माँ भी नहीं कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, हमारा कोई है नहीं आगे पीछे, इसलिए मैं हमारे लालों को भी लालड़ी बताने लगे। शुक्र है बेटा तुम स्वयं फैसला कर लिया। तो अब ये दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान देऊं समाज को कि ये आप स्वयं निर्णय कर लो लाल और लालड़ी का, सत्य और असत्य ज्ञान का आप स्वयं निर्णय कर सकें। इसलिए दास ने 2-3 पुस्तकें बनाई हैं, जो बुद्धिजीवी होगा उन दोनों को पढ़ने के बाद स्वयं निर्णय कर लेगा। और जिन्होंने नाड़ीपना करना है वो तो भगवानों के साथ भी ऐसे ही खसते रहे थे, उनका तो इलाज परमात्मा ही करेगा। तो इस प्रकार जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमें ब्रह्मा जी भी डगमग नहीं कर सकते। आज इस दास का 10 वर्ष का बच्चा जिसने 2 वर्ष नाम लिए होकर सत्संग सुन रहा है, इन सब विद्वानों को फेल कर देगा 2 मिनट में। ऐसा ये ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान वो है जो सदग्रंथों में हमारा पहले ही प्रमाणित था, और उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा साक्षात्कार हुआ है उनकी अमर वाणी में भी ज्यों का त्यों लिखा है। लेकिन इसको हम समझ नहीं सके क्योंकि हमने गुरुओं के भरोसे छोड़ रखा था।
कि ये डिसीजन पढ़ रहे हैं सदग्रंथों को, ये हमें उसमें से सरलार्थ करके सीधी भाषा में हमारी लैंग्वेज में सुना रहे हैं, हम इतना हिम्मत नहीं है कि उन सदग्रंथों को समझ सकें। सदग्रंथों को वही समझ सकता है जिस पर परमेश्वर की कृपा होती है। तो परमेश्वर ने इस दास के ऊपर कृपा की है, नहीं तो दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त किसी शक्ति को नहीं मानता था, मंगलवार का व्रत रखता था, जन्माष्टमी का व्रत रखता था, गीता जी का नित्य पाठ किया करता। और जिसमें ये तत्व ज्ञान से परिचित हुआ तो वो बुरे नहीं लगते, उनकी सतिथि का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी सतिथि से हम परिचित हो गए। आज पूरा भक्त समाज वर्तमान में अपने सदग्रंथों से परिचित न होने के कारण किस स्थिति में है। जैसे आज से 60 साल पहले हिंदुस्तान में अशिक्षितता थी। हम छोटे छोटे थे जब, तो उस समय गांव में कोई अधिकारी आता था, सिर पर टोप पहन कहा करते ये अधिकारी, तो क्या कहते थे ग्रामीण के साहब आया हुआ है, साहब आया है। और उनको ये नहीं मालूम था ये साहब है कौन सी स्थिति का, ना उनको ये पता था ये कौन सा साहब है, ये तहसीलदार साहब है, पटवारी साहब है, कोई कानूगो साहब है, या ये कोई एसडीएम साहब है, या कोई किसी नहर महकमे के आते थे, उनको ये नहीं मालूम था ये किस लेवल का साहब है, ये जेई साहब है, एसडीओ साहब है, कोई एक्शन साहब है, साहब आ रहा था। तो आज हम इस स्थिति में हमने भगवान भगवान सुना है। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।